स्वधर्म जो है, जिसको गीता में कहते हैं कि आप वही काम सबसे अच्छा करेंगे जो आपका स्वधर्म है, मुझे लगता है कि मेरा स्वधर्म दरअसल पढ़ना पढ़ाना ही है. सो व्हेन आई टीच आई फील लाइक आई एम इनटू ए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस. इस साल पेपर सबसे टफ पेपर था. हाँ, सुनने में प्रीलिम्स अभी जो हुआ कुछ दिन पहले रिजल्ट्स निकले. हाँ, रिजल्ट्स आ गए. ओके, क्या आपको पता चल जाता कोचिंग के दौरान कि किस किस को सफलता मिलेगी और किस किस को सफलता नहीं मिलेगी? आइडिया लग जाता है. ओके, ये ठीक वैसे ही जैसे आपको पॉडकास्ट के दौरान अंदाजा हो जाता होगा कि कौन सा कितना चलेगा जी. कुछ वैसे ही है. एक इंट्यूशन का लेवल आ जाता है कोई भी काम करते हुए. लंबे समय तक आप जो कोई काम करते हैं, सो यू गेट टू अंडरस्टैंड हु हैज द पोटेंशियल टू गेट थ्रू. आइडिया हो जाता है. कांग्रेट्स टू एवरीवन हु सक्सीडेड. पर जिन लोगों को सफलता नहीं मिली, पहले उनके दिल को एड्रेस करते हैं हम. आप एड्रेस कीजिए. इस बार का जो प्रीलिम्स का पेपर था 2023 वाला, वो अब तक का सबसे मुश्किल पेपर हम कह सकते हैं. मतलब 20-25 साल से मैं देख रहा हूँ प्रीलिम्स, वो सबसे मुश्किल पेपर था. लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है, 2 पेपर्स होते हैं, आपको शायद आइडिया हो. एक जनरल स्टडीज का है जिसके बेस पे मेरिट बनती है. एक सीसेट है जिसके बेस पे सिर्फ क्वालिफाई करना होता है. जनरल स्टडीज का पेपर बहुत मुश्किल था. थोड़ा सा इस बार कंसेप्चुअल की जगह उन्होंने फैक्चुअल एलिमेंट ज़्यादा डाल दिया था. और उसमें चिंता की बात इसलिए नहीं होती कि जनरल स्टडीज़ में देखिए, जैसे 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 6 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं, लगभग 5-6 लाख लोग 12 से 15 हज़ार के बीच में प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं. पेपर कितना भी मुश्किल आ जाए, क्वालिफाई 15 हज़ार ही करेंगे या 14 हज़ार ही करेंगे. तो पेपर मुश्किल आने से अल्टीमेटली क्या होगा, कट ऑफ कम चली जाएगी. टॉप 14,000 हैव टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स स्टेज. इसलिए वो पेन तो होता है कि बहुत मुश्किल पेपर है, बट अल्टीमेटली 14,000 हैव टू क्वालिफाई. ये हो सकता है कि एक सेगमेंट से क्वेश्चन ज़्यादा आ गए, एक से ज़्यादा मुश्किल आ गए, तो जिनका उसमें कमांड थी वो फायदे में आ गए, जिनके उसमें कमांड कम थी वो नुकसान में आ गए. बट जनरली 14,000 हैव टू गेट सिलेक्टेड इन द प्रीलिम्स. सीसेट क्या है कि वो क्वालिफाइंग है. वी हैव टू स्कोर 1/3 33% मार्क्स इन दैट पेपर. उससे मैथ्स आता है, रीजनिंग है और कॉम्प्रिहेंशन है. यूपीएससी पिछले 3-4 साल से मैथमेटिक्स का पोर्शन ना केवल बढ़ा रही है, जो कि ठीक है, लेकिन वो एक अनुपात होना चाहिए ना. पहले क्या था कि 80 क्वेश्चंस में से लगभग 1/3 होते थे कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, मैथ्स. सो इवन इफ ए स्टूडेंट इज नॉट वेरी गुड इन मैथ्स, ही और शी कैन मैनेज विद द हेल्प ऑफ रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन बिकॉज 27 क्वेश्चंस आर टू बी करेक्टेड. तो यूपीएससी ने मैथ्स का थोड़ा सा प्रपोर्शन बढ़ाया. बढ़ते बढ़ते वो करीब 40 क्वेश्चन तक आ गया 80 में से. वो भी लोग मैनेज करते हैं किसी तरह से, क्योंकि बाकी 40 क्वेश्चन तो हैं ही, और मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे. इस बार जो मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं, आईआईटी के बहुत सारे बच्चों ने ये कहा मुझसे, जो सिलेक्ट हो चुके हैं, उन्होंने ये कहा कि पेपर देख के हमारे होश उड़ गए. बहुत सारे बच्चे जो आईआईटी से बीटेक हैं, उनका सीसेट नहीं हुआ है. सच लेवल ऑफ मैथ्स क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चन जो कैट के एग्जाम में आते हैं, एग्जैक्टली वो सवाल पूछे गए हैं. एक पिटीशन कुछ बच्चों ने लगाई कैट में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में, पर रिजल्ट आ गया है. तो उससे ये जो डिफरेंस आया इस बार, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सिलेक्ट हो चुके हैं ईएस में, मतलब आईपीएस में हो गए, आईआरएस में हो गए, एंड दे वर ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर रैंक. बड़ा सरप्राइजिंग है. मैं करीब ऐसे 50 लोगों को जानता हूँ जिन्होंने फिर से एग्जाम दिया आईआरएस आईपीएस बनने के बाद. उनमें से कम 30-35 का प्रीलिम्स नहीं हुआ इस बार. लेकिन अल्टीमेटली प्रीलिम्स तो हुआ ही है 14,000 लोगों का. तो ऐसे लोग जिनका मैथ्स अच्छा था, बाकी बहुत आइडिया शायद नहीं था एग्जाम का, उनका हो गया. तो मेंस में कंपटीशन थोड़ा सा कम हो गया इस बार. होना क्या चाहिए यूपीएससी को, मुझे नहीं पता क्या अप्रोच है उनके, क्या समझ है. प्रीलिम्स का एग्जाम स्क्रीनिंग टेस्ट है. आप इतना मुश्किल कर देंगे कि बहुत सारे योग्य लोग वहीं खत्म हो जाएंगे. इतना मुश्किल, और मुश्किल भी उन चीज़ों में जिनका यूपीएससी में करियर से बहुत लिंक है नहीं. एक बेसिक लेवल की डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, बेसिक मैथ्स, परसेंटेज, एवरेज, प्रोपोर्शन समझ में आता है, आना चाहिए. स्टैटिस्टिकल टूल्स आने चाहिए, समझ में आता है. पर अब आप नंबर सिस्टम के नाम पर कैलकुलस के लेवल के सवाल पूछेंगे जिनका कोई मतलब नहीं है उसके करियर से, और है भी तो इतना कि ट्रेनिंग में आराम से कोई सीख लेगा. तो मेरे ख्याल से वो पेपर बनाने वालों की पॉलिसी में
या तो कोई अंडरस्टैंडिंग मिस्टेक है या इस बार एक एक्सीडेंट हुआ है, अगली बार शायद ठीक हो जाएगा। किसी का ब्रेकअप हो चुका है, उस कोई पीड़ा से गुजर रहा है और स्टूडेंट्स पर वो पीड़ा पास ऑन कर रहा है मुश्किल पेपर के थ्रू। हाँ, हो सकता है, ये हो सकता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि असल में बहुत कम लोग हैं जो डिटैच होकर काम कर पाते हैं जी। जैसे अगर मैं जिंदगी में, जैसे आपका एग्जांपल ले, आपका ब्रेकअप हुआ कुछ दिन पहले जैसा आपने बताया, अब आपके मन में दो बातें हो सकती हैं। आपको जितना मैं समझ रहा हूँ आपके मन में दूसरी बात ही होगी, लेकिन मैं एक समझाने के लिए कह रहा हूँ। कुछ लोग इस माइंडसेट में आ जाते हैं कि मेरा हुआ है तो फिर कोई भी प्रेम ना कर पाए दुनिया में, कोई भी करेगा तो मुझे जलन होगी, चुभन होगी। ये वो स्थिति है जब मैं चाहता हूं कि मेरा दुख हर आदमी का दुख बन जाए जी। और सुख के मामले में उल्टा चाहते हैं कि सबका सुख मेरा सुख हो जाए और दुख मेरा सबका हो जाए। इंसान के बड़े होने का मतलब है कि जब दुख हो तो वो अकेला झेले, सुख हो तो बांटे। तो मेरा ब्रेकअप हुआ लेकिन किसी और का ना हो जी, और मैं तो वजह ना ही बनूं, एक ये अप्रोच है। यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, मैंने कई एग्जामिनर्स को, क्योंकि मैं टीचिंग की दुनिया में हूँ, डीयू में भी पढ़ाया मैंने कुछ समय तक, तो एकेडमिक्स के लोगों को जानता हूँ।